Okay, so next is electric field for point charge वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को। डिस्टेंस ग्राफ उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ आज। इसके बाद आपको दिक्कत इस ग्राफ पे तो नहीं आएगी, तो ध्यान से थोड़ा देखिए। देखो बच्चों, अगर ये मेरे पास प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ इस चार्ज का, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ई की वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो रहा है। मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू कम होएगी, और आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। ये सब कुछ लग रहा है, मतलब चार्ज की जितना आप पास रहोगे उतने इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एंड उल्टा उसका चलता रहेगा। तो डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? तो डायरेक्शन यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इधर होगा डायरेक्शन, यहाँ पे चेक करूँ तो इधर होगा, यहाँ पे चेक करूँ तो इधर होगा, यहाँ चेक करूँ तो इधर होगा, यहाँ चेक करूँ तो इधर होगा। तो अगर मैंने इस एक्सिस पे डिस्टेंस रखा है तो यहाँ पे अगर चेक करूँगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, यहाँ चेक करूँगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। इसका मतलब कि अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे है और इस एक्सिस पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, और ये ले ली मैंने डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो अगर आर ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं देखूँ, मतलब राइट साइड, इसके राइट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे कम होती जाएगी जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इधर भी देखो तो इधर भी सेम केस होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निगेटिव होगी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड वैसे ही वेरी करेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव किधर है? इसके नीचे है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव थी क्योंकि इधर की तरफ प्लस आई कैप है, जबकि इधर की तरफ माइनस आई कैप है। तो ये यहाँ से इस तरीके से बनती है। तो ये प्लस के लिए होगा, एकदम याद रख लीजिए। यही अगर मैं माइनस चार्ज के लिए देखूं तो बस उसको उल्टा कर लीजिए। अब थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं। तो ये डायरेक्शन प्लस आई कैप का हो गया और ये माइनस आई कैप का हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होगी, दिस एंड दिस। बात आ रही कि समझ में? कब? जब आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी और जब आर की वैल्यू निगेटिव होगी। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि चार्ज ही निगेटिव है ऑलरेडी। तो ये दो बातें याद रखिए कि प्लस होगा तो ये, और इसका सिमेट्रिकल ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का सिमेट्री रहेगा, जबकि यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ का रहेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ। यही आपको कॉम्बिनेशन पूछ लेते कभी कभी कि यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है, यहाँ माइनस चार्ज रखा हुआ है, और आप क्या करो, एक तरह से डाइपोल हो गया। डाइपोल हम आगे पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। या फिर प्लस ही हो गया, मान लो प्लस प्लस ले लेते हैं पहले, एक प्लस माइनस ले लेंगे, एक माइनस माइनस ले लेंगे। तो ग्राफ पूछे थे, ग्राफ बता दो। तो मुझे तो याद है कि इसका ऐसे होता था, इसका ऐसे होता था, फिर इसका ऐसे होता था, फिर इसका ऐसे होता था। अब आपको काम क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है ऐसा। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगी। और अगर आप थोड़ा सोचो भी तो प्लस के वजह से इधर फील्ड और निगेटिव प्लस के वजह से इधर, तो दोनों आपस में कैंसिल करते। सो दिस इज द ग्राफ फॉर प्लस प्लस। अगर आपको बोले माइनस माइनस का बता दीजिए, माइनस माइनस का बता दीजिए। तो माइनस माइनस का आपको याद था, देखिए माइनस माइनस का सेकेंड फोर्थ में होता है, ठीक है। तो इसके लिए सेकेंड और फोर्थ, तो ये हो गया, और फिर यहाँ पे ये हो गया। इसके लिए भी सेकेंड, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि माइनस माइनस है। नेक्स्ट इज एक प्लस ले लेते हैं बच्चों और एक माइनस। आप वीडियो को रोक के खुद से बना के देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। और मैं तो कर ही रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो थोड़ी देर के बाद देख लेना कि हाँ आपका सही आया है कि गलत आया है। तो प्लस का तो ये बनता है बच्चों,
और माइनस का क्या बनता है, दिस वन, एंड यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे बच्चों, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे तो ये भी इधर ही होती है, ये भी इधर ही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं भी जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा एक होमवर्क आपको दे देता हूं मैं कि ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसको ड्रॉ करके दिखाओ कैसा होगा। ठीक है, एक और आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, होमवर्क नंबर 2, कि अगर मान लो यहाँ पे +2q चार्ज है ना, और यहाँ पे -2q चार्ज है, तो इसका ग्राफ बनाना है। सेम चार्ज का तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, आपको इसके लिए ग्राफ बना के मुझे दिखाना है। ठीक है, कि मतलब मेन यही पॉइंट है कि यहाँ पे जो मिनिमम होगा वगैरह बीच में कहाँ होगा एंड ऑल। या ये एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया जिसमें दोनों प्लस लेते बट मैग्नीट्यूड अलग अलग रख रहे हैं, तो इसका ग्राफ कहाँ पे होगा, मतलब बीच में जाने वाली जो ग्राफ होगी वो किधर से क्रॉस करेगी, यहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी, बीचों बीच करेगी। क्योंकि पिछला वाला जो था, ये वाला जो था, ये बीचों बीच जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अगर वैल्यू थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो फिर वैसा नहीं बनेगा, वही आपको सोचना है, वही आपको बताना है, या तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ